जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और मैटर टेम्परेचर की वजह से कोई भी मैटर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होता है। तो मैटर के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे मैटर, ऑल द मैटर्स आर मेड बाय द पार्टिकल्स। जैसे हम किसी भी मैटर की बात करें तो सभी भी मैटर बिना पार्टिकल्स के बन नहीं सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वाटर यहाँ पे ऐसा है जो मैटर के फॉर्म में है और मैटर है या दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला H&O मीन्स दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल को एक किसी रेशियो में 2:1 रेशियो में मिलाया गया, फिर जाके एक नया प्रोडक्ट बना, वो हो गया वाटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पहला पार्टिकल हाइड्रोजन और दूसरा पार्टिकल क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जैसे NaCl, जिसे हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं। सिंपल सॉल्ट के लिए हम देख सकते हैं दो पार्टिकल दिख रहा है, पहला पार्टिकल सोडियम और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर हमारा क्लोरीन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रेशियो है 1:1 है। इस तरीके से दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट NaCl बना है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं वो एक टीनी पार्ट्स होते हैं जिससे कोई भी एक मैटर बनाया जा सकता है। दूसरा, कोई भी मैटर जो बनता है वो सॉल्युबिलिटी बिहेवियर की वजह से भी बनता है। सॉल्युबिलिटी बिहेवियर क्या है, मीन्स एनी मैटर आर मेड अप ऑफ सॉल्युबिलिटी बिहेवियर। मतलब जब कोई भी मैटर बनाया जाता है तो ये डिपेंड होता है कि कोई भी पार्ट उसमें मिक्सेबल है या नहीं है। इफ एनी पार्ट आर मिक्सेबल इन ए सब्सटेंस then you say that a type of the matter soluble type of the matter, but any particles are not mixed in a other substance, then you say that this substance or this matter are not mixable in this part। इस तरीके से हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी बिहेवियर भी डिपेंड करता है किसी मैटर को बनाने के लिए। तो हम सॉल्युबिलिटी बिहेवियर को यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्युबिलिटी बिहेवियर, सॉल्युबिलिटी, पहला सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मिक्सेबल और दूसरा क्या होता है, नॉन मिक्सेबल। नॉन मिक्सेबल मीन्स ऐसे मटेरियल जो एक दूसरे में मिलाए जाएं और वो कंप्लीटली मिल जाएं, उन्हें हम मिक्सेबल कहते हैं। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए चीनी और पानी का एग्जांपल, शुगर एंड वाटर का एग्जांपल लिया हमने। शुगर और वाटर का एग्जांपल लेने पर हमें क्या मिलता है, शुगर और वाटर जब किसी भी बीकर में मिक्स किया जाता है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सेबल मटेरियल। जो मिलकर बना ये मिक्सेबल मटेरियल है और ये मिलने के बाद, शुगर और वाटर मिलने के बाद ये अपनी ओवरऑल प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है और वह जो मैटर बनता है एक नए बिहेवियर का मैटर बन जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मिक्सेबल है तो वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल बनेगा और नॉन मिक्सेबल होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में सैंड एंड वाटर का यूज करें तो ये मिक्सेबल नहीं होगा, किसी बीकर में अगर रखें तो हम लोग इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अगर मिक्सेबल नहीं है तो इसे हम
कह सकते हैं कि इस तरीके के सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस के रूप में फॉर्म होंगे और ये नॉन मिक्सेबल होगा। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, अगर स्पेस की हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस के बेस पर हम किसी भी मैटर को 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। फिलहाल हम लोग कुछ टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे इसमें, इस वीडियो में, और जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जितना छोटा वीडियो होगा उतने ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग लगता है, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ टॉपिक है सॉलिड में पहला पॉइंट शेप एंड साइज। शेप फिक्स होता है, इसका क्या होता है, शेप इसकी फिक्स्ड होती है। मैं अगर किसी भी मटेरियल की बात करूं, कॉपी एक सॉलिड है और सॉलिड है कॉपी, उसका शेप भी फिक्स है। क्या आप ये जानते हैं कि क्या कॉपी का कोई शेप बदलता रहता है? पता लगा आज लिया है आपने स्क्वायर क्यूबॉइड शेप का तो कल वो हार्ट शेप का बन जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब किसी भी सॉलिड का शेप फिक्स होता है। साइज आल्सो फिक्स, साइज भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दूसरा, साइज फिक्स होने का मतलब तो आप समझ रहे हैं। एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। फिक्स्ड स्ट्रक्चर बाय अरेंजिंग बाय पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के द्वारा उसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या बात हुई, जैसे यहाँ पे कोई भी पार्ट होगा, कोई भी, मैंने सॉलिड की बात की, तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है। तो पार्टिकल की वजह से क्या हुआ, इनमें पार्टिकल बहुत पास हुए, लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस होता है, हाँ? और नॉट कंप्रेस्ड, इसे कंप्रेस नहीं किया जाता। मतलब उसकी शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर बाय पार्टिकल्स की वजह से, और सेम टाइप ऑफ द पार्टिकल्स है इन द सेम मटेरियल। किसी भी सेम मटेरियल में सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हो गई छोटी सी बात। कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करने का मतलब सर्च करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट अगले वीडियो में हम लोग इसके डिफरेंस को जब पढ़ने लगेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं लिक्विड। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें, नो फ्लो करेक्टर है, मतलब इसमें बहने का गुण नहीं होता है इन कंपेयर टू अदर। अगला लिक्विड की बात करें, लिक्विड में पहला शेप, इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, इसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, शेप फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स। दूसरा, साइज भी इसकी फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। बट ये जैसे ही किसी भी पार्ट्स किसी भी शेप और साइज में पुट किए जाते हैं, दे बियर सेम शेप एंड साइज। मतलब अगर सपोज कीजिए किसी लिक्विड को, या मैं वाटर की बात करूं, वाटर को अगर आप लेते हैं और वाटर को किसी ग्लास में रखा जाता है तो वाटर उस ग्लास का शेप ले लेता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसका शेप तो मान लीजिए वेरी करता रहता है और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता। सपोज अगर 1 लीटर का कोई भी
पार्ट लिया है आपने, पार्ट मीन्स में सकते हैं बीकर लिया है आपने, तो वो 1 लीटर का ही वाटर उसमें आएगा, 1 से 2 लीटर का वाटर आप उसमें नहीं रख सकते हैं। इसे कंप्रेस किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इसकी वजह इसमें स्पेस है बट इन कंपेयर टू सॉलिड हैव मोर, मतलब इनमें स्पेस तो होता है बट सॉलिड की तुलना में इसमें स्पेस ज्यादा होता है। तो जैसे हम छोटा सा फिगर अगर देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं एक यहाँ पे पार्ट होगा तो एक यहाँ पे, एक यहाँ, मीन्स बहुत दूर दूर इनके पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अगला जो पॉइंट है कंप्रेशन पॉसिबल, मतलब इसको हम दबा सकते हैं, इसके शेप और साइज को बदल सकते हैं बाई प्रेशर। इसमें प्रेशर को यूज करके इसके शेप और साइज को हम बदल सकते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है फ्लो करेक्टर होता है। फ्लो करेक्टर है मीन्स इसमें बहने का गुण होता है बट लेस इन कंपेयर टू गैस। So now third point, that is the gas. Third topic, gas. All the characters having the same, but the in compared to solid are different. हम कह सकते हैं कि लिक्विड की तुलना में लगभग कुछ करेक्टर तो सेम होते हैं पर सॉलिड की तुलना में इनके करेक्टर अलग अलग होते हैं। जैसे पहला करेक्टर मैंने बताया, शेप और साइज जो होते हैं, शेप नॉट फिक्स, साइज आल्सो नॉट फिक्स। मोर कंप्रेशन, मोर कंप्रेशन का मतलब हुआ कि लिक्विड की तुलना में इसमें को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। मोर स्पेस का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड की तुलना में इसमें ज्यादा ही स्पेस होते हैं, जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं कोई बहुत दूर दूर इनमें पार्टिकल्स होते हैं। अगला जो करेक्टर है फ्लो करेक्टर जो होता है वो मोर होता है इन कंपेयर अदर। So student, you write the difference between solid and liquid and the gas, and all solid, liquid and the gas. This is your 3 questions. You solve it. Now thank you for watching this video. Having any problem then discuss with sir.